Morning children, today we are going to start chapter 16 water a precious resource। तो इस चैप्टर में हम वाटर हमारे लिए इतना प्रीशियस क्यों है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर आर वाटर इंट्रोडक्शन, पहले हम वाटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना वाटर हमारे अर्थ पे अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर, व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर मतलब क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल कि हमारे वाटर टेबल का क्यों इतना वाटर टेबल डिप्लीट होता जा रहा है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लास्ट वाटर मैनेजमेंट। सो फॉर दिस वीडियो रेफर पेज नंबर 193 एंड 194 ऑफ द टेक्स्ट बुक। सो व्हाट इज़ वाटर, वाटर क्या है, वाटर इज़ प्रेशियस, फंडामेंटल एंड द मोस्ट एसेंशियल सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वाटर एक बहुत प्रीशियस, जिस तरह से हम मेटल्स हमारे लिए प्रीशियस होते हैं ना, जो कि हम वियर करते हैं, जैसे है गोल्ड है, डायमंड है, इस तरह से हमारे लिए वाटर भी एक बहुत अनमोल चीज़ है, फंडामेंटल है और एसेंशियल सब्सटेंस है, जो कि हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ के ऊपर बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर वाटर के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वाटर इज़ फाउंड नेचुरली अबेंडेंटली ऑन आवर प्लेनेट अर्थ। वाटर जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो एक नेचुरली प्रेजेंट है, मतलब नेचर की देन है। अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। हमारे अर्थ का जो अर्थ है वो 2/3 जो उसका पार्ट है वो वाटर से कवर्ड है। इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट, ये एक ट्रांसपेरेंट है जिसका जो कि इसमें से हम आराम से अपनी, ट्रांसपेरेंट क्यों है क्योंकि इसके आर पार हमें सब दिखता है ना। ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं है, और टेस्टलेस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये किन दो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, तो इसीलिए इसको H2O भी बोलते हैं। सो वर्ल्ड वाटर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे को मनाया जाता है। और ये दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। तो ये डे हम इसलिए मनाते हैं ताकि विदाउट, मतलब आपने ये स्लोगन सुना होगा, जल है तो कल है। अगर वाटर नहीं होगा, इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। पानी से ही हमारा जीवन है, जल नहीं है तो हम भी जीवित नहीं रह सकते हैं ना, इसीलिए ये स्लोगन दिया है। तो इसको हमें कंजर्व करना चाहिए, इसको हमें कैसे बचाना चाहिए, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितना वाटर हमारी अर्थ पे अवेलेबल है और उसमें से हम कितने % वाटर जो हम यूज़ करते हैं। तो इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी, और वाटर जो कि इतना प्रेशियस रिसोर्स है, तो इसको हमें वेस्ट नहीं करना है, इसको हमें कंजर्व करना है। तो इसी के लिए हम ये अटेंशन दिलाने के लिए लोगों को हम वर्ल्ड वाटर डे हर साल मनाते हैं, है ना। अलग अलग टाइप के पोस्टर्स बना के हम कई स्कूल्स में भी लगाते हैं, बच्चों को बोला जाता है कि आप अच्छे अच्छे पोस्टर बना के लाओ, तो वो हम लगाते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि ये अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग वाटर को कंजर्व करके रखें, वेस्ट ना करें। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर तो आप सभी जानते हैं कि उसके जितने यूज़ बताए जाएं उतने कम हैं। वाटर बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है ना, ड्रिंकिंग, बेदिंग, देन वॉशिंग, है ना, देन क्लीनिंग, कुकिंग, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर इंडस्ट्रीज़। तो हर जगह अलग अलग वाटर का यूज़ होता है। सो 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। जो हम बोलते हैं 2/3 पार्ट है जो अर्थ का, वो वाटर से कवर्ड है, तो उसमें से 71% जो है वो कवर्ड है, इसका मतलब पानी से। 97.5% ऑफ दिस वाटर इज़ सॉल्टी, जिसमें से 97.5% वाटर है वो सॉल्टी है। क्यों सॉल्टी है, क्योंकि ये वाटर ओशियंस का है ना। तो ओशियंस के अंदर पानी कैसा रहता है, खारा रहता है, तो इसीलिए ये जो पानी है वो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए। 2.5% इज़ फ्रेश वाटर, जिसमें से 2.5
2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है। और इस 2.5 फ्रेश वाटर में से जो हम यूज़ करते हैं, जो हम पीते हैं, वो है 0.8% ऑफ दिस 2.5 फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एज रिवर वाटर, लेक वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो ये पानी को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें से आप 0.8%, 1% भी नहीं कह सकते आप, जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पानी जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक बकेट है वाटर की, उसमें से आप ये बोल सकते हो कि एक छोटा चम्मच आप जो उसमें से निकाल रहे हो, वो पानी आप पीने के लिए यूज़ करते हो। तो इससे आपको पता चला कि हमारी अर्थ के ऊपर कितना वाटर अवेलेबल है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ना कि ये जो हमारा वाटर का जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारे 97% वाटर क्या है, वो ओशियंस का वाटर है, और 3% है जो हमारे पास फ्रेश वाटर है, जो हमारा अर्थ के ऊपर वाटर प्रेजेंट है। और उसमें से 3% वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है, जिसके अंदर 68% आइस कैप्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, 30% ग्राउंड वाटर है, और जो ग्राउंड वाटर है और उसमें भी आप देखेंगे कि जो फ्रेश सरफेस ग्राउंड वाटर के अंदर जो फ्रेश सरफेस वाटर है वो भी लेक्स और स्ट्रीम्स में डिवाइड हो रखा है, और पीने का पानी हमें कितना मिलता है, सिर्फ 1%। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ के ऊपर वाटर की अवेलेबिलिटी किस तरह से है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर एंड स्टेट्स ऑफ वाटर। तो प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वाटर इज़ टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस। वाटर में कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता, उसमें कोई कलर नहीं होता। इट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मीन्स कि इसके एक वाटर ही है जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा इसके अंदर शुगर, सॉल्ट, देन आप देखोगे कि हनी, तो सबसे ज़्यादा एक आप इसके अंदर चीज़ें डालते हो तो ये डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर। तो और ये हमारे अर्थ पे नेचुरली प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। जो चीज़ें हम इसके अंदर मिक्स करते हैं उनको हम बोलते हैं सॉल्यूट। इट एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स में अवेलेबल है हमारे नेचर में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। मतलब सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है। देख सकते हैं जैसे ग्लास के अंदर आइस की क्यूब्स हैं, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, इसकी सॉलिड फॉर्म हुई। देन दूसरी फॉर्म है लिक्विड, जो एक नॉर्मल वाटर है, और जब उसी वाटर को हम हीट करेंगे तो वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे जो कि एक गैस की तरह इवोपरेट होता है ना, वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये हो गया हमारा गैसियस फॉर्म में। तो इस तरह से हमने 3 स्टेट्स देखी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो अ वाटर मॉलिक्यूल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फार्मूला H2O, और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वाटर का, इसको हम बोलते हैं H2O। तो जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। यूजेस ऑफ वाटर, तो अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो बाय हाउस होल्ड्स फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग, सैनिटेशन एट्सेट्रा, इन एग्रीकल्चर फॉर इरिगेशन। तो एग्रीकल्चर में ये इरिगेशन के लिए, खेती करने के काम में वाटर को यूज़ करते हैं। घर के लिए जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, घर में हम ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, ये आपको मैंने पहले भी बताया, सैनिटेशन है ना, फ्रेश होने के लिए, तो जब आप टॉयलेट वगैरह जाते हैं तब, तो ये सारे सब के लिए हमें पानी चाहिए। तो आप समझ गए कि हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल। अबाउट 71% ऑफ द सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। Almost all the water on the earth is contained in the seas and oceans, rivers, lakes, ice caps as groundwater and in the atmosphere. Most of this water is not fit for human consumption. The water that is fit for use is fresh water. तो जो आपको मैंने पहले पिक्चर के साथ समझाया, तो वो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उसमें से कितना फ्रेश वाटर, कितने परसेंट फ्रेश वाटर में से हम 0.8%, 1% भी नहीं होता, उतना हम कंज्यूम करते हैं, है ना। तो उसमें कितने परसेंट ग्राउंड वाटर रहता है, कितने परसेंट
ग्लेशियर्स की फॉर्म में रहता है, तो वो उस डायग्राम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वाटर।